हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का हमने जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी आपकी परीक्षा प्लानर का अध्यायवार सॉल्व पेपर्स हमने स्टार्ट किए, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जो हमारा टारगेट है वो आपका सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। ठीक है, तो आगे हम इसी में बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपके 10,920 से अधिक आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमने पिछली वीडियो में आपका सर्वनाम करवा दिया था। क्या हो गया है? सर्वनाम हो चुका है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। विशेषण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कराएंगे। उससे पहले हम विशेषण की परिभाषा, उसके जितने प्रकार हैं उन सभी के बारे में पहले जानेंगे, फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ गए हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होती है उसे हम देख लेते हैं। कि परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। सिंपल वर्डों में देखें तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी कि जो वर्ड विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और साथ ही जैसे जिसकी विशेषण बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि लड़का, मोटा लड़का हंस रहा है, तो कौन हंस रहा है? मोटा। तो मोटा क्या है? ये आपकी विशेषण होगी। किसके लिए हंस रहा है? तो लड़के के लिए हंस रहा है। यानी कि लड़का क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। किस पर हंस रहा है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? कि मोटा है। लड़का कैसा है? मोटा है और वह हंस रहा है। तो मोटा क्या है? लड़का है। तो विशेष क्या हो गया? आपका संज्ञा यानी कि लड़का हो गया। ठीक है, अब आगे आता है कि विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के मूलतः 4 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें आपका सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण आते हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी में हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं उन्हें देखते हैं। कि जो सार्वनामिक विशेषण है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कि आपका यह, मैं, तुम, ते, उन्होंने, इसने, ये सब क्या है? ये आपके सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है या उसकी विशेषण होता है तब वो हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके 2 तरीके के होते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण है ये आपके 2 तरीके के होते हैं। एक आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है और दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो पहले हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण को देखेंगे, जिसमें क्या है? तो जिसमें हमें बताया गया है कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपका यह मेरा घर है, तो यह किसका है? मेरा है। मेरा क्या है? घर है। तो मेरा आपका विशेषण हो गया घर, आपकी संज्ञा फंज्ञा जो होती है वो हो गई। और ये क्या है? यह क्या है? सार्वनामिक है। तो इसकी में किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यह मेरा घर है। किसका घर है? मेरा। और क्या है? तो यह मेरा है। तो यह क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपका वह दिया है, कोई दिया है, इस तरीके से। इसके बाद है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक क्या होते हैं? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि आपका ऐसा आदमी, तो आदमी क्या है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है आदमी। तो ये आपकी क्या हुई? संज्ञा हो जाती है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है ऐसा है, नहीं देखा, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो वो क्या हो जाता है? तो वो आपका यौगिक सर्वनाम हो जाता, सार्वनामिक विशेषण होता है। और जब मौलिक सार्वनामिक, जब आपकी जो सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता जब बताते हैं तो आपका क्या हो जाता है? मौलिक सार्वनामिक हो जाता है। जैसे कि कैसा घर है, जैसा देश वैसा भेष, तो इस तरीके की। ठीक है, आगे है आपका गुणवाचक संज्ञा। तो गुणवाचक संज्ञा में भी आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं गुणवाचक में? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में कैसे? जैसे काला, कालबोधक, रंग, दशा, गुण, आकार बोधक, इस तरीके से। तो गुणवाचक की विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी आपके अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि कालबोधक, तो कालबोधक में आपका क्या आएगा? आज का, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। तो ये क्या है? इसमें आपका समय बता रहे हैं।
क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, ठीक है। और वही रंग बोधक यानी कि कलर से संबंधित, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, ये सभी। दशा यानी कि बच्चा मोटा है, पतला है, युवा है, वृद्ध है, गीला है, सूखा है, उसकी दिशा कैसी है, उसकी दशा कैसी है, ठीक है। फिर वही है कि गुणबोधक, तो गुणबोधक जैसे कि अच्छा है, भला है, बुरा है, कपटी है, झूठा है, यानी कि हॉनेस्ट है, और इस तरीके के, मतलब उसमें ईमानदारी है, इस तरीके के आता है। आकार बोधक में उसका आकार कैसा है, जैसे कि गोल है कि चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, तो ये किस में आते हैं, ये आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब आगे आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी आपके हो जाते हैं आपके दो प्रकार के, एक निश्चय संख्या और एक अनिश्चय संख्या, ठीक है। तो ये है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें आपका निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या आती है। निश्चित संख्या में क्या होता है कि उसमें संख्या का बोध होता है क्लियर कि इतने से इतनी है, यानी कि 1 रुपए है या 2 रुपए है, 3 रुपए है, तो इस तरीके का ये गणना हो गया। क्रम में जैसे कि पहला, 10वां, 100। आवृत्ति तिकोना, चौड़ा, 100 गुना। और समुदाय जैसे कि 4, 8, 3, ये समुदाय में आ जाते हैं। वही अनिश्चित, तो अनिश्चित में ये होता है कि उसका कोई निश्चित माप ही नहीं है, कुछ आदमी है तो गिनती नहीं है ना कि कुछ कितने हैं, कई है, कई कितने हैं नहीं पता, सब कुछ यानी कि जो कुछ भी था सब समाप्त, तो इसकी गिनती नहीं हो सकती है, वो आपकी अनिश्चयवाचक संख्या में चला जाता है। अब हम बात करेंगे परिणाम बोधक विशेषण। तो जो परिणाम बोधक विशेषण होते हैं, उन जिन विशेषणों की संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक कहते हैं। ये भी आपके दो हैं, निश्चय और अनिश्चय, ठीक है। तो निश्चय में क्या होता है, जैसे कि 10 किलो घी, कितना घी है, 10 किलो, यानी कि लिक्विड टाइप का जो मटेरियल होता है वो। फिर 5 क्विंटल गेहूं, कितने कुंटल गेहूं है, 5 कुंटल है, ठीक है। और अनिश्चय यानी कि थोड़ा घी है, थोड़ा बहुत है, या फिर थोड़ा दूध है या ज्यादा दूध है, तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि कितना है कितना नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे इसके भेद। अब हम बात करेंगे प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, जो प्रविशेषण है वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी, अब इसमें है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या होगा, विशेषण। अब बहुत क्या है, बहुत तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या है, ये विशेषण का भी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका प्रविशेषण हो जाता है, ठीक है। अब है कि प्रेरणादायक प्रत्यय। तो इसमें क्या है, जैसे कि विशेषणार्थक प्रत्यय दिए गए हैं आपको, जैसे कैसे क्या इनको चेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि ईला जो प्रत्यय है अगर चमक में लगा दे तो चमकीला हो जाता है, आर्थिक हो जाता है, बुद्धि का बुद्धिमानी, इस तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे देखते हैं। अब ये है आपकी विशेषण की तुलनावस्था, विशेषण की तुलना हो रही है, जैसे लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ये क्या है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अगर तुलनात्मक विशेषताएं की वो तुलनात्मक अवस्था की बात करें तो विशेषण की 3 होती हैं। आपकी मूल अवस्था होती है, दूसरी आपकी उत्तर अवस्था होती है, और जो तीसरी जो आपकी है वो उत्तम अवस्था होती है। लघु में आपका नॉर्मल वर्ड होता है, और जो उत्तर होता है, उत्तर में आपका क्या होता है, उसमें तर लग जाता है, आप देखेंगे इसमें क्या है, त्र लग जाएगा, और जो उत्तमावस्था होती है उसमें तम लगता है, ठीक है, आप सब में देख सकते हैं। अब आता है विशेषण का पद परिचय। क्या आ रहा है, विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण का पद परिचय क्या होता है, तो वाक्य में विशेषण पदों का अवयव करते समय उसका रूप, भेद, लिंग, वचन, कारक विशेष बताया जाता है। जैसे कि काला कुत्ता मर गया, कैसा कुत्ता मर गया, काला, तो काला क्या है, काला आपकी विशेषण है जो कि गुणवाचक है। रंग क्या है, ये आपका रंग बोधक भी हो गया, और वो कुत्ता मर गया है यानी कि कुतिया नहीं है ना, तो कुत्ता है तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। एक मरा है ना, तो इसलिए एक वचन हो गया, तो विशेष इसमें क्या है, कुत्ता है। तो इस तरीके की जो पूरी जानकारी हमें मिलती है ये आपके विशेषण का पद परिचय हो जाता है। तो ये हमने पूरा विशेषण के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम सीधे चलेंगे इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के हमने कितने भेद बताए थे, आपके 4 भेद बताए थे। 4 भेद में कौन कौन से, आपका सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण आपके बताए थे, ठीक है। तो विशेषण के कितने भेद है, 4। आगे है कि 42 पचीसी, कैसा, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है, बेताल और पचीसी, तो ये कैसा है, ये आपका समुदायवाचक है, ठीक है, कैसा है, समुदायवाचक है जिसमें, ठीक है। आगे है फिर कि जो ऋषि है, ऋषि संख्या शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ऋषि का क्या बनेगा,
ऋषिवत, आर्ष या ऋषिकल्प या ऋषितुल्य। तो इसका जो बनेगा विशेषण वो आपका आर्ष बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ऋषिकल्प और ऋषिवत और ऋषितुल्य है ये विशेषण पद का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन आर्ष करता है। ठीक है, आगे है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भयभीत, निर्भीक, भय या भीरु। तो जो भय है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पर, तो ये कैसा है, ये प्रश्नवाचक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। फिर है कि लोभी किस विधि से निर्मित होता है। लोभी, लोभी क्या है, जिस लोभ संज्ञा से, तो किससे, संज्ञा विधि से। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है विशेषण, छोटा बड़ा ये विशेषण है, दो तीज, हरा पीला, राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट या विषाद। तो जो विषाद है ये आपका वो विशेषण नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो विषाद है यानी कि ये भाव है, कैसा है, भाव है, विषाद का भाव। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो विशेषण शब्द नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, सुकुमार, दर्जन या मानस। तो मानस आपका मनुष्य है, तो ये आपका विशेषण नहीं है बल्कि ये एक आपका संज्ञा घोतक हो जाता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो आगामी, शांत, काला या तुम। तो तुम क्या है, ये आपका सर्वनाम में आ जाता है, ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि इनमें से कौन सा विशेषण पद है। तो उपासना, उद्गार या वंदना या अत्यालोचन। तो अत्यत्य, आयत लोचन ये है, ये आपका क्या है, ये आपका विशेषण पद है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कुटिलता, जड़ता, कौटल्य। तो ये आपका क्या हो जाता है, संज्ञा के रूप में आ जाता है। ठीक, फिर है कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, या माँ ने खाने में दाल रोटी बनाई, या राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। क्या खाया, रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो क्या खाकर, रोटी खाकर। ठीक है, तो ये इसमें आपका विशेषण पद आया है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है। सुंदरता, विद्वान, कवि, भलाई। तो विद्वान का ये किसी व्यक्ति की विद्वान, यही आपका विशेषण पद हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो पांचवा, सरपंच, प्रपंच, पहुंच। तो पांचवा ये आपकी कैसा, संख्यावाचक विशेषण से आता है। फिर है कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ये कैसा, सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो ये आपका गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फिर है कि तुम बहुत अच्छे हो। कैसे हो, बहुत अच्छे हो। अच्छे, तो इसमें पदबंध हमसे पूछा है, तो इसमें क्या है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। कैसे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बहुत अच्छे जो है आपका ये पदबंध है, क्या, पदबंध। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते। कौन से, जो लोग रोज कसरत करते हैं, कब करते हैं, रोज कसरत करने वाले आपके स्वस्थ रहते हैं। इसी में है कि निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है। तो धर्म शब्द से आपका धार्मिक बनता है, क्या, धार्मिक। फिर है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। तो 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। कितने बजे आने वाली गाड़ी, 7 बजे आने वाली है। तो इसमें देखिए आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, कितने बजे आने वाली, 7 बजे आने वाली। ये आपके क्या है, पदबंध है। ठीक है, इसी के आगे है कि निम्न में से कौन सा पद विशेषण है। तो आगरा, कुछ, चमकीला। तो चमकीला क्या है, ये आपकी विशेषता बता रहा है किसी चीज की, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक, आगे है कि निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, क्रोध, दौड़, शांत। तो इसमें जो शांत है ये आपका क्या है, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण है। ठीक, फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। शासन, अनुशंसा, अनुशासन, अनुशासिती। तो ये ऑप्शन डी है, ये आपका अनुशासित हो जाएगा। ठीक,
फिर है कि जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा किस व्याकरण मक कोटि का है, तो जो जो जैसा है ये आपका विशेषण से आता है, जैसा आपका काम होगा वैसा ही तो होगा, तो ये क्या है, विशेषता बता रहा है। अभ्यास का विशेषण तो आभ्यासित, क्या हो जाएगा, आभ्यासी, ठीक है। निशा का, तो निशा का विशेषण आपका हो जाएगा नैस्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान, महान का जो उत्तरावस्था है, तो महान की उत्तरावस्था क्या होगी, तो वो आपकी हो जाएगी महत्तर, क्या होगी, महत्तर, ये आपकी महान की उत्तरावस्था है। जिनकी मूल अवस्था क्या है, तो आपकी महान है। वहीं आपकी उत्तमा अवस्था पूछी जाए तो उत्तमा अवस्था आपकी महत्तम हो जाएगी, ठीक है। हमने आपको पिछले में ही बताया था कि अगर केवल मूल शब्द दिया है तो अलग है, लेकिन अगर तम आता है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उत्तमा अवस्था, और तर आता है तो आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी, ठीक है। आगे है कि गुरु का उत्तमावस्था, तो गुरुत्तम हो जाएगा, अभी आपको बताया गुरुत्तम। और वहीं आपकी अगर हम उत्तरावस्था की बात करें तो गुरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि विशेषण शब्द है, तो इनमें से विशेषण शब्द आपका उचित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्त्री का विशेषण, तो स्त्री का विशेषण हो जाएगा स्त्रीण, ठीक है। आगे है कि विशेषण बताइए, तो इनमें से आपका विशेषण क्या है, क्षम्य है, क्योंकि क्षम्य जो है वो क्षमा शब्द से बना हुआ है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य। तो इसमें आपके तीन ध्येय हैं, कितने, तीन हैं। एक तो आपका सर्वोच्च और सौंदर्य और ये आपका अंतिम, ठीक है। तीन इसमें आपके विशेषण दिए गए हैं। आगे है, फिर है कि निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, तो आकाश से बनता है आकाशीय। इसमें दिया गया है कि गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, तो कैसी स्त्रियां, गीत गाती हुई, तो इसमें क्या है, ये आपका विशेषण है, ठीक है। आलस शब्द का विशेषण, तो आलस का हो जाएगा आलसी। चर्चा शब्द से क्या बनेगा, तो चर्चित हो जाएगा, ठीक है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो आपका हो जाएगा ये नमक जो है, ये आपका विशेषण नहीं है बल्कि एक संज्ञा या सर्वनाम है, क्योंकि, ठीक है। आगे है कि विशेषण कौन सा है, तो इसमें से आपका जो विशेषण है वो नया हो जाएगा। फिर है कि इसमें भी आपका विशेषण पहचानना है, तो इसमें आपका जो ऐतिहासिक है ये आपका ऐतिहासिक किसकी विशेषता बता रहा है, तो जो ऐतिहासिक है ये आपकी इतिहास की, उपास आपकी उपासना की, आश्वत आपकी आश्वासन की, अपेक्षित आपकी अपेक्षा की, आग्नेय अग्नि की, लाक्षणी की लक्षण की, इन सभी की ये विशेषताएं हैं। आगे है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, धार्मिक, तो ये किसकी विशेषता है, जो धार्मिक है ये कैसा है, विशेषण है, क्योंकि यह वह है यानी कि सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। फिर है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, क्या, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो इसमें कैसा है, आपका संख्यावाचक विशेषण है। आगे है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, कितने बाद, सालों बाद लौटा है, कौन सा, प्रवासी, तो प्रवासी क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। आगे रहेंगे, आगे है डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, किससे, विशेषण से हमें क्या, विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता होती है। फिर है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, कैसे अमरूद, इलाहाबादी, कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, तो इसमें क्या है, ये स्थानवाचक आपकी विशेषता बताई गई है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, तो सुनन्या अच्छा चित्र बनाती है, ये आपकी विशेषण है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था, न्यूनतम, तम आया है, तर होता तो ये आपकी उत्तमावस्था है, कैसी, उत्तमावस्था, ठीक है। फिर है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण है, पवित्र का विशेषण क्या होता है, पवित्रता, ठीक है। फिर है कि उन्नति शब्द, तो उन्नति क्या है, तो ये आपका विशेषण है। आगे है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, कैसा है, कुछ सुहावना सा है, तो ये भी आपका विशेषण हो जाता है, ठीक है। फिर है कि कुछ बच्चे इधर जाओ, कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें विशेषण क्या है, कुछ, तो इसमें क्या है, आपका संख्यावाचक है, ठीक। तो संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित संख्या होती है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो पीले, या कैसे फूल खिलते हैं, पीले फूल खिलते हैं। फिर है कि दुबई कितना सुंदर देश है, तो जो सुंदर क्या है, तो सुंदर आपका विधेय
विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? प्रतिभा संपन्न, मेधावी छात्र। ठीक है, इसके बाद आता है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण महज, पीड़ा, नैतिक, अज्ञान। तो नैतिक का नैतिकता। ठीक है, फिर है कि यह वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। कैसी? भयंकर हुई है, तो ये आपका प्रवेश दुर्घटना, तो ये आपकी विशेषता हो गई। कहाँ पर? भयंकर, तो ये क्या है? दुर्घटना की भी संज्ञा दे रहा है, तो ये आपकी प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें जो है इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो लांछन, ये आपका विशेषण नहीं है बल्कि आपका एक शब्द है। फिर है कि इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तो इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण नहीं है, तो इनमें से कौन सा? जो गर्भ है, ये आपका विशेषण नहीं है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी, वह प्रबुद्ध या वह परिश्रमी है, तो ये वह विद्यार्थी है, इसमें कोई भी विशेषण यूज नहीं हुआ है। विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान, वरदायक, वरण या वरणीय, तो जो वरदान है ये आपका विशेषण नहीं है बल्कि ये आपका संज्ञा पद है। फिर है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो वो आपका महत्व। ठीक, इसके बाद है कि निम्नलिखित एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वो बहुरूपिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? विशेषण है बनारसी, बाजार, भारतवर्षी, खेत। तो जो बनारसी, ये क्या है? विशेषता। जैसे कि बनारस की साड़ी अच्छी है, तो ये कैसी साड़ी है? बनारसी साड़ी, तो ये विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिस भी कार्य शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो इसमें आपका अजित जो है ये विशेषण है, क्योंकि ये अजय का है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? अंतर। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण आपके 6 होते हैं, जिसमें आपका काल, स्थान, रंग, आकार, दशा, गुण, इन सभी के गुण बताए जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के किस गुणवाचक विशेषण सा है? अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु, ये कैसे हैं? तो ये आपकी गुणबोधक है। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो ये आपका स्थानवाचक विशेषण होगा। ये रहा, यानी कि गुणवाचक है, यानी कि ये किसी स्थान का गुण बता रहा है। ठीक है, कैसा स्थान है? पर्वतीय है, तो ये स्थान का गुण है। आगे है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग में रंगवाया है। कैसे रंग में? मटमैले में, तो मटमैले क्या है? ये आपका विशेषण शब्द है। मीठा अमरूद, तो इसमें मीठा क्या है? तो ये उसका गुण है। ठीक है, कि अमरूद कैसा है? तो मीठा है। धुंधला शब्द में क्या है? तो ये भी आपका गुण है। सरीखा शब्द भी आपका गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी क्या है? तो खोटी सी आपकी गुणवाचक है, उसका गुण है खोटा। फिर है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन से विशेषण है? तो ये आपके स्थान बोधक विशेषण में आता है। नीली साड़ी, तो नीली साड़ी कैसा है? ये उसका गुणवाचक है। ठीक है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। कैसे व्यक्ति? विद्वान, तो ये आपका गुणवाचक संज्ञा है। गीला, तो गीला भी आपका गुण है। छोटा कैसा है? तो छोटा भी आपका गुणवाचक संज्ञा में आता है। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में? ठंडा कैसा? ये भी आपकी गुणवाचक विशेषण में आता है। इसमें है कि शब्द पुराना, हिंदी व्याकरण के अनुसार, तो जो पुराना है ये भी आपकी गुणवाचक संज्ञा में आता है। समझदार शब्द, तो समझदार शब्द में आपका विशेषण जो है वो आपका गुणवाचक होगा। मोह, ये भी आपका गुणवाचक में है। नीचे दिए गए शब्दों से कौन सा गुणवाचक उदाहरण नहीं है? तो इसमें गुणवाचक नहीं है। बहुत लंबी रस्सी है, कैसी? बहुत लंबी है। योग्य व्यक्ति की पहचान जाता है, जो योग्य व्यक्ति होता है वो पहचाना जाता है, इसमें क्या है? तो ये भी आपका गुणवाचक है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो कुशाग्र ये उसकी गुणवत्ता है, यानी कि गुणवाचक है। प्राचीन शब्द, तो जो प्राचीन शब्द है ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है,
फिर है कि दृश्य बहुत ही मनोरम है। मनोरम दृश्य कैसा है? मनोरम है। तो ये आपको गुणवाचक संज्ञा है। कितने प्रश्न करने हैं? तो ये आपका कैसा है? ये संख्यावाचक। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। कितने? ढेर सारे। कोई क्लियर नहीं है तो अनिश्चित संख्या हो जाएगी। चौथाई शब्द विशेषण है। चौथाई किससे? तो ये जो आपकी गणना से संबंधित है, ठीक है, संख्यावाचक में आएगा आपका। फिर आता है दाना मूल। दाना मूल में किस प्रकार का विशेषण है? तो जो दाना मूल है ये आपका अपूर्णांक बोधक है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? तो जो दोनों शब्द है ये आपका पुनरुक्ति बोधक है या समुदायवाचक। विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो तुलना के आधार पर आपकी 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में क्या है? स्कूल जा रहा है। क्या? एक लड़का, एक है ना, तो ये आपका गणनावाचक विशेषण है। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है। कैसा? 4 गुना करता है, यानी कि आवृत्ति हो गई। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, तो ये भी आपका संख्यावाचक हो जाएगा। 25 रुपये दीजिए। कितने? 25। तो ये निश्चित है कि हमें 25 ही देने हैं, यानी कि निश्चयवाचक विशेषण। तीसरा आपका कैसा है? तो ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा। विशेषण शब्द, तो इसमें आपका सरपंच, 5वां प्रपंच, तो ये 5वां आपका विशेषण है। इसमें संख्यावाचक विशेषण 7, सीधा 7 ही है। कुछ लोग इधर आ रहे तो कुछ अनिश्चित हो जाएंगे। चंद रुपए, यानी कि अनिश्चित ही संख्यावाचक। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुत्ते के लिए 2 मीटर 5 ग्राम। सैकड़ों लोग, तो सैकड़ों लोग आपके अनिश्चित वाचक में आएगा, ठीक है। फिर है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक, तो अनिश्चित है, ठीक है। इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण नहीं है? परिणाम, तो वो हो जाएगा आपका अनगिनत तारे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।